देश के सीडीएस जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद ये सवाल है कि अब आगे क्या। इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए अब किस नाम पर भरोसा किया जा सकता है, इस पर बहुत जल्द कोई फैसला आना तो मुश्किल है। एक प्रक्रिया के बाद जो भी नाम आएगा उसके बारे में समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि सीडीएस होते कौन हैं, इनकी जिम्मेदारी क्या होती है और इनका चयन कैसे होता है। सीडीएस पूरा नाम होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी तीनों सेनाओं का कोऑर्डिनेशन इंचार्ज। इनके जिम्मे खास तौर पर 3 जिम्मेदारियां होती हैं। पहली, सीडीएस का काम थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कामकाज में तालमेल बिठाना होता है। साथ ही इन्हें देश की सैन्य ताकत को और मजबूत भी करना होता है। इनकी दूसरी जिम्मेदारी ये भी होती है कि वे रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के तौर पर काम करें। इनके अधीन तीनों सेनाओं के मामले आ सकते हैं, जिन पर रक्षा मंत्रालय से उचित राय सलाह के बाद फैसले लेने होते हैं। तीसरी जिम्मेदारी, सीडीएस की डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल यानी डीएसी और डिफेंस प्लानिंग कमीशन यानी डीपीसी जैसे महत्वपूर्ण रक्षा मंत्रालय काउंसिल में भी इनकी जगह होती है। रही बात अगले सीडीएस के चयन की, तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से सुझाव के तौर पर कुछ नाम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस को भेजे जा सकते हैं। इन पर प्रधानमंत्री की सलाह पर फैसला लिया जाएगा। इस बीच ये खबर भी आ रही है कि सरकार जल्द ही अगले सीडीएस की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगी और शीर्ष पद के लिए दौड़ में सबसे आगे सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे हैं। सरकार यह कदम तब उठा रही है जब कई सेवानिवृत्त सैन्य कमांडरों का कहना है कि जनरल नरवणे को इस पद पर नियुक्त करना विवेकपूर्ण कदम होगा, क्योंकि वे 5 महीने के अंदर सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इस मामले से अवगत लोगों ने 9 दिसंबर को कहा कि सरकार सेना, नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ कमांडरों की एक समिति बनाएगी। तीनों सेनाओं से अगले 2-3 दिनों के अंदर मिलने वाली अनुशंसा के आधार पर समिति को अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर इसे मंजूरी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास भेजा जाएगा। रक्षा मंत्री से मंजूरी मिलने के बाद नामों पर विचार के लिए उन्हें कैबिनेट की नियुक्ति समिति के पास भेजा जाएगा, जो भारत के अगले सीडीएस के नाम पर अंतिम निर्णय लेगी।